नाउ वी विल बी स्टार्टिंग रामकृष्ण मिशन। सो देखो रामकृष्ण मिशन की जो टीचिंग्स थी ना, द टीचिंग्स ऑफ रामकृष्ण मिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हु वाज रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस एक प्रीस्ट थे काली टेम्पल में इन दक्षिणेश्वर कैलकाटा, एंड उन्होंने फॉर्म करा बेसिस ऑफ रामकृष्ण मूवमेंट। ठीक है, सो ही वाज रामकृष्ण परमहंस, एक प्रीस्ट थे ना। दो ऑब्जेक्टिव्स थे मूवमेंट के, टू ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस a band of monks dedicated to a life of renunciation, practical spirituality, from among whom teachers and workers would be sent out to spread universal message of Vedanta as illustrated in the life of Ramakrishna. And second tha, to carry out preaching, philanthropic and charitable work, and looking upon all men, women and children irrespective of their caste, creed, color, ये सब नहीं ध्यान देना है हमें। ठीक है, हमें बस डिवाइन पावर पे बिलीव करना है। एवर सिंस इट्स इंसेप्शन द मिशन हैज़ बीन रनिंग अ नंबर ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, एंड ये ऑफर करती है हेल्प टू एफ्लिक्टेड इन टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। जो ये मिशन है ये वर्ल्ड वाइड डेवलप हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, एंड ये एक डीपली रिलीजियस बॉडी है, बट इट्स नॉट प्रोसेलिटाइजिंग बॉडी, मतलब ज़बरदस्ती तुम्हें फोर्स नहीं करेगी। इट डज़ नॉट कंसीडर इट सेल्फ टू बी अ सेक्ट ऑफ हिंदूज़म, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हिंदूज़ का ही है। नाउ वी विल नो अबाउट दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो फाउंडर थे किसके, आर्य समाज के, एंड वॉज वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया विथ एन इंडिजिनस ओरिएंटेशन, मतलब इंडिजिनस होने के साथ साथ वो मॉडर्न इंडिया भी बनाना चाहते थे। So he was like Raja Ram Mohan Roy, we can say that. Anyways, so उन्होंने इस्टेब्लिश करा आर्य समाज बॉम्बे में 10th of April 1875 में। इफ़ वी विल सी, आज 3rd of May है, सो एक महीना पहले विच इज़ 10th of April, जस्ट अ वे टू रिमेंबर, 1875 में, ठीक है, लॉन्च करा गया था। कहाँ पर, लाहौर में। एंड दयानंद रोड बुक लाइक सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी, स्वामी दयानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एंड वेदांग प्रकाश, रत्नमाला, शंकर विधि, भारती निवर्णा, ओके, ये सारी बुक्स इन्होंने लिखी थी। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड। नाउ ही ट्रैवल्ड द कंट्री टू प्रोपगेट हिज व्यूज़ एंड एस्टैब्लिश ब्रांचेज ऑफ आर्य समाज एट डिफरेंट प्लेसेस। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज अगर हम देखें तो acceptance of Vedas as the only source of truth, opposition to idol worship, opposition to theory of God incarnation and religious pilgrimage. So even though they believe in God, they did not believe in idol worship. Recitation of mantras of the Vedas and performance of Havan and Yajna, faith in female education and opposition to child marriage and polygamy. फर्दर हम रिफॉर्म्स देखें तो स्वामी दयानंद जो थे उन्होंने आर्य समाज के थ्रू हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करने का ट्राई करा। आर्य समाज एम्फोसाइज ऑन लिबरेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी। दयानंद क्लेम दैट सिर्फ वेदास जो हैं वही रिपोजिटरी ऑफ ट्रू नॉलेज, एंड ओनली रिलीजन वॉज द रिलीजन ऑफ वेदास। इसकी कॉल थी गो बैक टू वेदास। दिस इज़ वेरी फेमस, जिसने एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करा लोगों के मन में। ही रिजेक्टेड अदर स्क्रिप्चर्स इन पुरानास एंड स्ट्रॉन्गली अपोज करते थे आइडल वर्शिप को, और ये तो राजा राम मोहन रॉय भी करते थे। एंड ही स्ट्रॉन्गली अपोज रिचुअलिज्म, एनिमल सैक्रिफाइस, पॉलीथिज्म एंड आइडिया ऑफ हेवन एंड हेल, फेटलिज्म, इन सब में विश्वास नहीं रखते थे वो। फर्दर नाउ द आर्य समाज वॉज एबल टू गिव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू हिंदूज, जिसने हेल्प करा उन्हें टू अंडरमाइन द मिथ ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ वाइट एंड वेस्टर्न कल्चर। एंड समाज ने एक शुद्धि विच इज़ प्योरिफिकेशन मूवमेंट भी स्टार्ट करा टू रिकन्वर्ट हिंदू फोल्स जो कि क्रिश्चियन या फिर इस्लाम बन चुके थे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्य समाज जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था। सक्सेसर्स देखे तो लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, ये सब कैरीड द वर्क ऑफ स्वामी आफ्टर हिज डेथ। लाला लाजपत राय भी इसमें थे। देन 1893 में आर्य समाज मेंबर्स ऑफ पंजाब वर डिवाइडेड इन द क्वेश्चन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। ग्रुप दैट रिफ्रेन्ड फ्रॉम ईटिंग मीट, उसको हम महात्मा ग्रुप कहते थे, एंड अदर ग्रुप कौन सा था, कल्चर्ड पार्टी। अब हम टेम्पल एंट्री मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ टेम्पल एंट्री मूवमेंट।
टेम्पल एंट्री मूवमेंट श्री नारायण गुरु, एन कुमार असन, टी.के. माधवन एक्सेट्रा इन सब ने स्टार्ट करा। एंड 1924 में वाईकॉम सत्याग्रह लेड बाय के.पी. केशव was launched in केरला, demanding throwing open Hindu temple doors to untouchables. सो पहले तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है वो श्री नारायण गुरु, एन कुमार असन और टी.के. माधवन ने स्टार्ट करा। और 1924 में एक वाईकॉम सत्याग्रह भी हुआ जो कि किसने लेड करा था, के.पी. केशव ने, राइट। नाउ फर्दर सत्याग्रह वॉज रीइंफोर्स्ड बाय जत्थास, ओके, फ्रॉम पंजाब एंड मदुराई, एंड गांधी अंडरटुक a tour of Kerala in support of the movement. Again 1931 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड हुआ, टेम्पल एंट्री मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ केरला में। एंड इट वॉज इंस्पायर्ड बाय के कलप्पन, पोएट सुब्रमण्यम थिरुनंबू, विच लेड अ ग्रुप ऑफ 16 वॉलंटियर्स। अब देखो 1936 में महाराजा ऑफ त्रावणकोर इशूड अ प्रोक्लेमेशन थ्रोइंग ओपन ऑल द गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स टू ऑल हिंदूज। Now, a similar step was taken by C. Rajagopalachari administration in Madras 1938 में भी। The movement were inspired by Gandhian ideology of non-violence and सत्याग्रह, right? अब हम पढ़ेंगे differences between reformism and revivalism. One second. So difference between reformism and revivalism. Social reform, देख reformism में क्या होता है, social reform होता है, help of British colonial state, and it is influenced by Western enlightenment. They are not critical of colonial states and वो moderates होते हैं. But revivalism is against the social reforms. जो भी British social reforms कर रहे हैं उनके against होते हैं, and it is against colonialism and ancient Indian religion revival करना चाहते हैं। इंडियन स्पिरिचुअलिटी इज सुपीरियर, ये भी मानते हैं। देन फर्दर सेल्फ कॉन्फिडेंस इन इंडियन बाय डिक्लेरेशन, ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ठीक है। अब इस्लामिक रिफॉर्मर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन देखेंगे, जैसे कि अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह 1702 to 1763। इन्होंने वहाबी मूवमेंट या वलीउल्लाह मूवमेंट करा था, जो कि एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अब्दुल वहाब एंड शाह वलीउल्लाह। ये रिवाइवलिस्ट रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आर degeneration which has set among Indian Muslims and called for return of true spirit of Islam. इंडिया कंसीडर करा जाता है दर उल हर्ब मतलब लैंड ऑफ काफिर्स एंड इट नीड्स, एंड अकॉर्डिंग टू इट इंडिया को दर उल हर्ब से दरुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है, विच इज़ लैंड ऑफ इस्लाम। इनिशियली मूवमेंट जो है वो डायरेक्टेड था सिख्स पे इन पंजाब, बट लेटर अगेंस्ट ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। एंड ये पॉपुलराइज किसने करा, शाह अब्दुल अजीज़ एंड सैयद अहमद बरेलवी, हु गेव देम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। शाह अब्दुल अजीज़ एंड सैयद अहमद बरेलवी, राइट। उसके बाद हम आते हैं मीर the Wahhabis played an important role in spreading anti-British feelings as well. Now we'll come to मीर नित्थर अली, जिसको हम तीतू मीर भी कहते हैं। तीतू मीर ने एक तीतू मीर मूवमेंट जो कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है वो करा, एंड ये डिस्पल थे सैयद अहमद बरेलवी के, एंड इन्होंने अडॉप्ट करा वहाबिज्म एंड एडवोकेटेड द शरिया। नाउ ही ऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम पीसेंट्स ऑफ बंगाल अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, जो कि मोस्टली हिंदूज थे, एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। नाउ ये तीतू मीर के बारे में हो गया। नेक्स्ट वील बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।